नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, सभी को धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश, धनवंतरी और भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाले हैं धनतेरस के बाद। धनतेरस जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है और इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है दीपावली के पंच पर्व का। तो साल 2023 में धनतेरस मनाई जाएगी 10 नवंबर 2023 को, यानी कि शुक्रवार के दिन। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे और इसलिए अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, इस कामना से भगवान धन्वंतरी की पूजा धनतेरस पर की जाती है। इसके साथ ही देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देवता की पूजा की जाती है और मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा तो की ही जाती है। तो विशेष रूप से आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन 4 देवता जिनकी आराधना हमें जरूर करनी चाहिए, भगवान गणेश, महालक्ष्मी, धन्वंतरी देवता और कुबेर देवता। तो आज के वीडियो में आप जान लेंगे कि भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा किस प्रकार से धनतेरस के दिन हमें करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त किया होगा, पूजा की विधि क्या होगी। और हां, धनतेरस के दिन विशेष रूप से 13 दीप दान किए जाते हैं, 13 दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में आप यह भी जान लेंगे कि वो 13 दीपदान आपको कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है और इसके साथ ही 13 दीपदान करने के कारण भी जानेंगे। क्यों हमें ये 13 दीप दान करने चाहिए, यम का दीप आप किस प्रकार से प्रज्वलित करेंगे, कहां प्रज्वलित करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब बात करते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 पर और समाप्त हो रही है 11 नवंबर को दोपहर में 1:51 पर। तो धनतेरस की जो पूजा होती है प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त में 10 नवंबर को प्राप्त होगा। इसलिए 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाई जा रही है। और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, प्रदोष का व्रत 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो बात करेंगे धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, शाम के समय हमें प्रदोष काल में पूजा करनी है। धनवंतरी देवता, भगवान गणेश, कुबेर और लक्ष्मी माता। तो बिल्कुल साधारण सी, बिल्कुल नॉर्मल पूजा जैसे आप प्रतिदिन करते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन भी धनतेरस की पूजा की जाती है। मतलब देखिए, धनतेरस की पूजा कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है, बिल्कुल साधारण सी पूजा होती है। शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पांव धोकर वस्त्र बदल लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर जहां पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश विराजित है, मतलब आपके घर के मंदिर में, वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए। ये कर्म साक्षी दीपक है। आपको अपना कोई भी पूजा पाठ करने से पहले जरूर जरा लेना चाहिए और एक कलश की स्थापना जरूर कर लीजिए, क्योंकि धनवंतरी देवता जब प्रकट हुए थे तो कलश लेकर ही प्रकट हुए थे, अमृत कलश। और धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता के ही विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि देखिए, दीपावली महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन धन के लिए हम पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता की पूजा इसलिए की जाती है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम मां लक्ष्मी के दिए हुए वरदान को भोग सकेंगे। मतलब धन का भोग आप कब कर सकते हैं, जब आप स्वस्थ होंगे। और धनवंतरी देवता की पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। इसी के साथ ही जब धनतेरस होती है तो धनतेरस के दिन हम के निमित्त दीपदान करते हैं, ताकि हमें लंबी आयु की प्राप्ति हो,
क्योंकि धन आए उसे भोगने के लिए उम्र होना अत्यंत आवश्यक है। आयु होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तभी तो अब धन का उपयोग कर पाएंगे। कितना भी धन हो आपके पास और आपके पास अच्छा स्वस्थ ना हो, आप निरोग ना रहें, स्वस्थ ना हो, या अगर आपके पास लंबी आयु ना हो तो उस धन का उपयोग फिर कौन करेगा। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। तो पहला सुख क्या है? आपका अच्छा स्वस्थ। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीपावली से पहले हम धनतेरस पर धनवंतरी देवता की पूजा करते हैं, यम के निमित्त दीप दान करते हैं। तो विशेष पूजा आज किसकी करनी है? हमें धनवंतरी देवता की। तो इसके लिए कलश की स्थापना कर लीजिए। और कलश की स्थापना आप जानते हैं आपको कैसे करना है। एक पात्र लेना है आपको, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, फिर जल से इसे भर दीजिए। सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प डालकर कलश के ऊपर पंच पल्लव रख दीजिए, आम के या फिर अशोक के पत्ते। उसके ऊपर एक पात्र में अनाज भरकर रख दीजिए और उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी कलश की स्थापना। अच्छा, अगर आप दीप कलश बना रहे हैं तो अलग से आपको कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करने की फिर आवश्यकता नहीं है। कलश के ऊपर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है, अलग से आपको दीपक नहीं जलाना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन करना है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो आपके घर में जो लक्ष्मी गणेश है उन्हीं की पूजा आपको करना है। मतलब जो नए गणपति और लक्ष्मी आज आप लेकर आएंगे धनतेरस पर, उनकी पूजा हम दीपावली पर करते हैं। आज पुराने वाले गणपति और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो अगर आप चौकी भी स्थापित करते हैं तो पुराने गणपति और लक्ष्मी को ही वहां पर स्थापित करके उनकी पूजा आपको करना है। तो सबसे पहले जल के छींटे दीजिए, स्नान का भाव करते हुए फिर वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करके पंचोपचार विधि से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। और फिर इसी प्रकार से आपको मां लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। स्नान का भाव कर लीजिए, फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करके विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। इसके बाद धनवंतरी देवता और कुबेर देवता की पूजा होगी। तो अगर आपके पास फोटो मूर्ति है कुबेर देवता की या फिर धनवंतरी की, तो आप उस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है का पत्ता ले लीजिए, उस पान के पत्ते पर थोड़ा चावल रख दीजिए और सुपारी में कलावा लपेटकर कुबेर देवता और धनवंतरी बना लीजिए। मतलब 2 सुपारी में कलावा लपेटकर और धनवंतरी देवता और कुबेर मानकर जल के छींटे दें, कृष्णन का भाव कर लीजिए, फिर कलावा तोड़कर अर्पित कर दीजिए वस्त्र स्वरूप में। उसके बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करके विधि विधान से धनवंतरी देवता और कुबेर की भी पूजा कर लीजिए। और उसके बाद जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, फल या मिठाई या उनका भोग आप लगा सकते हैं। यहीं पर आपको एक और कार्य करना है। जो भी सामग्री आप खरीद कर लाते हैं, जैसे कि आप धनिया खरीद कर लाते हैं या फिर मिठाई खरीद कर लाते हैं, कोई बर्तन खरीद कर लाते हैं, आभूषण खरीद कर लाते हैं, तो जो भी चीजें आप खरीद कर लाएंगे वो सारी चीजें वहीं चौकी के पास रखी जाती है। या फिर जैसे घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो घर के मंदिर के पास रखी जाती है। और जो आप धनिया लेकर आए हैं वो धनिया सभी देवी देवता जो कि चौकी पर विराजित हैं, जैसे कि भगवान गणेश, कुबेर देवता, मां लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान सबको अर्पित कीजिए। 2 सास्टाउस पासीर दाने जैसे कि हम अक्षत अर्पित करते हैं उसी प्रकार से। और अगर आप बर्तन या आभूषण खरीद कर लाते हैं तो वो सभी चीजें चौकी पर कीजिए, मां लक्ष्मी के सामने अतीत कीजिए, पूजा देखिए। इन सभी चीजों की हम दीपावली पर करते हैं, पर ये सारी चीजें मां लक्ष्मी के पास ही रखी जाती है। और हां, इन चीजों का प्रयोग दीपावली के बाद ही किया जाता है। चाहे आप बर्तन खरीदते हैं या फिर कोई गहने खरीदते हैं, कोई भी चीज, तो इनका प्रयोग हम दीपावली के बाद करते हैं। तब तक ये पूजा स्थल पर ही रखी रहती है। अच्छा, एक और चीज आपको करना है। जैसे कि आज हम धनवंतरी देवता की पूजा करेंगे, तो धनवंतरी देवता आरोग्य के देवता हैं, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं हम उनसे। तो आपको क्या करना है? अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेदिक दवाई आज के दिन आपको धनवंतरी भगवान को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना कीजिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए।
तो जल्दी ही आपको उस दवाई को ग्रहण करने से भगवान धन्वंतरी की कृपा से अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से आपको कुबेर देवता से प्रार्थना करना है। भगवान कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, तो अच्छे धन की प्राप्ति के लिए, मतलब आपके घर में हमेशा अन्न और धन का भंडार भरा रहे, इसके लिए कुबेर देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा पूर्ण करके उनकी आरती कर लीजिए और पूजा करते समय मौन रहकर, पूजा नहीं की जाती है तो मंत्र जप जरूर करती रही है भगवान धन्वंतरी के मंत्री का आप जप कर सकते हैं। ओम धन्वंतरये नमः, ओम कुबेराय नमः। कुबेर देवता का मंत्र है ओम श्री गणेशया ही नव ओम महालक्ष्मी मां। इस प्रकार से किसी भी मंत्र के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। और अब बात करें धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। शाम के समय वृषभ लग्न में अगर धनतेरस की पूजा की जाती है तो स्थायी रूप से महालक्ष्मी हमारे घर में वास करती है, तो वृषभ काल का समय रहेगा शाम को 5:47 से शाम को 7:30 तक। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5 था से रात्रि 8:08 तक। जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, इसी समय में भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, आज एक विशेष कार्य किया जाता है, यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। तो यम के निमित्त दीपदान आपको कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, यम के निमित्त दीपदान जो किया जाता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है, अलग अलग परंपरा होती है। जैसे कि कई स्थानों पर शाम को संध्या काल में, मतलब प्रदोष काल में दीपदान किया जाता है, और कई स्थानों में देर रात्रि में, जैसे कि जब शाम को खाना पीना हो जाता है, मतलब सब लोग खा पी कर सो जाते हैं, उस समय देर रात में यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से किया जाता है, मतलब जो नियम आपके यहाँ आपके परिवार में है, उसी प्रकार से आपको यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। और अगर आप संध्या काल में, मतलब प्रदोष काल में यम के निमित्त दीपदान कर रहे हैं, रहेगा शाम को 5:30 से शाम को 6:49 तक, मतलब प्रदोष काल का जो समय है, उसी समय ने यम के निमित्त दीपदान करते हैं। और अगर आपके यहां देर रात्रि में यम के निमित्त दीपदान करते हैं, तब तो आप जैसे कि अपने घर के अनुसार देख लीजिए, जैसे ही घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं, सब लोग खा पीकर सो जाते हैं, मतलब एक जगह स्थिर हो जाते हैं, तब आप दीपदान कर सकते हैं। और दीपदान कैसे करना है, किस चीज की बात, इस चीज का तेल लेना है, ये सारी जानकारी आपको चैनल पर वीडियो अपलोड है, उससे मिल जाएगी। और अब बात करें खरीदारी के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, खरीदारी आज के दिन आपको दोपहर में, जैसे कि तिथि प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद से कभी भी की जा सकती है। लेकिन जो राहुकाल का समय होता है, उस समय में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और 10 नवंबर को राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:48 से दोपहर में 12:10 तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही राहु काल समाप्त हो जाएगा, तो दोपहर में 12:35 के बाद आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। अब कई प्रश्न आ रहे हैं कि आज के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, आज के दिन आप कोई भी वस्तु जो कि आपके घर की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक है, देख सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई महंगी धातु जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, ये सभी चीजें आप खरीद सकते हैं। आप चाहे तो बर्तन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मतलब आज का दिन खरीदारी के लिए विशेष होता है। कोई भी महंगी वस्तु या कोई भी सस्ती वस्तु आप खरीद सकते हैं। आप जैसे कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आज के दिन पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन अगर आप पीतल नहीं खरीद पाते हैं तो आप बिल्कुल स्टील खरीद सकते हैं। चाहे एक चम्मच भी लेकर आई है, लेकिन आज नया बर्तन जरूर खाई थी। इसके अलावा आप चाहें तो कपड़े भी खरीद सकते हैं। जैसे कि दीपावली पर पूजा की सामग्री है, वो भी आज आप खरीद सकते हैं। और जो भी चीजें आपको आवश्यक लगती हैं, आप सभी चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि दीपावली में हमें बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पूजा के लिए भी, डेकोरेशन के लिए भी, और स्वयं पहनने के लिए भी। तो आप कोई भी खरीदारी आज कर सकते हैं। आज का पूरा दिन शुभ रहे। दोपहर में 12:35 के बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। अगले दिन तक खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक व्याप्त रहेंगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन ये चीज खरीद सकते हैं।
दीपावली के जो 5 दिन होते हैं, धनतेरस से लेकर दीपावली तक और भाई दूज तक, ये सारे दिन खरीदारी के लिए और किसी भी प्रकार की खरीदारी के लिए शुभ माने जाते हैं। धनतेरस के दिन 13 दीप दान किए जाते हैं। तो वो देवदान आपको किस प्रकार से करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना चाहिए, यह जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा धन वर्षा पोटली कब बनानी है, किस प्रकार से बनानी है, ये जानकारी भी आपको आने वाले वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो मिलते। मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।